कभी सोचा है कि दिल की ये दवाइयाँ आखिर काम कैसे करती हैं? चलिए, आज इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा अंदर झांकते हैं और इसे समझते हैं। मतलब एक नन्ही सी गोली हमारे शरीर के सबसे ताकतवर सिस्टम हमारे दिल को कैसे कंट्रोल कर लेती है। यही वो सवाल है जो कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी यानी दिल की दवाओं के विज्ञान की अकेबरी जड़ में है। तो चलिए आज इसके पीछे का साइंस समझते हैं। ये दवाएं कैसे काम करती हैं, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपने शरीर को एक प्लम्बिंग सिस्टम की तरह देखना। सोचिए, एक पंप है जो है हमारा दिल, कुछ पाइप हैं यानी हमारी खून की नसें, और उसमें बहने वाला तरल पदार्थ जो कि है हमारा खून। तो हम इसी प्लम्बिंग सिस्टम को समझने से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि दवाएं इन पाइपों, पंप और तरल पदार्थ को कैसे मैनेज करती हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल ठीक से चलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम प्रॉब्लम की जिसे ये दवाएं अक्सर ठीक करती हैं, और वो है प्रेशर। इसका मतलब है पाइपों में बहुत ज्यादा प्रेशर होना, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इससे होता क्या है, हमारे पंप यानी दिल को जरूरत से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़े हुए प्रेशर का क्या किया जाए। फार्माकोलॉजी का पहला तरीका है पाइपों को ही कंट्रोल करना। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे सीधा और लॉजिकल तरीका क्या होगा, पाइप को ही थोड़ा चौड़ा कर दो। अगर खून को बहने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो दवाएं खून की नसों को रिलैक्स करती हैं, उन्हें चौड़ा करती हैं। और ये काम करने के लिए दवाएं भी अलग अलग बड़े स्मार्ट तरीके अपनाती हैं। जैसे इस टेबल में देखिए, कुछ हैं एसी इनहिबिटर्स जो उन केमिकल्स को कम करते हैं जो नसों को सिकोड़ते हैं। फिर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो नसों की दीवारों को रिलैक्स कर देते हैं। अच्छा, तो पाइपों को तो हमने चौड़ा कर दिया, लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम सिर्फ पाइपों में हो ही ना। कभी कभी तो हमारा पंप यानी दिल ही ओवरटाइम कर रहा होता है, बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है। तो ऐसे में हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी आती है, पंप को ही थोड़ा स्लो कर दो। मतलब दिल पर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है उसे प्यार से कम किया जाए, उसकी ताकत और धड़कने की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया जाए। और ये होता कैसे है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारा शरीर दिल को सिग्नल भेजता है कि और मेहनत करो। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, वो एक गेटकीपर की तरह बीच में आ जाते हैं और इन सिग्नल्स को दिल तक पहुंचने ही नहीं देते। नतीजा, दिल का वर्कलोड कम हो जाता है, पंप शांत हो जाता है और ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो पाइप देख लिए, पंप भी देख लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो इनके अंदर बह रही है, यानी हमारे खून की, या कहें कि हमारे प्लम्बिंग सिस्टम के तरल पदार्थ की। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर पाइप में तरल पदार्थ बहुत ज्यादा भर देंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, है ना। ठीक वैसे ही अगर शरीर में खून ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका सीधा सा हल क्या है, सिस्टम में से थोड़ा तरल पदार्थ कम कर दो। और बस यही काम करती हैं डायूरेटिक्स, जिन्हें आम भाषा में वाटर पिल्स या पानी की गोलियां भी कहते हैं। ये दवाएं किडनी की मदद करती हैं ताकि शरीर से फालतू नमक और पानी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएं। इससे खून की मात्रा कम होती है और दिल पर बोझ भी कम हो जाता है। पर यहाँ एक बात जानना जरूरी है, सारी डायूरेटिक्स एक जैसी नहीं होती। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, थियाजाइड्स जैसी दवाएं ब्लड प्रेशर के लिए फर्स्ट चॉइस होती हैं। वहीं लूप डायूरेटिक्स ज्यादा पावरफुल होती हैं और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर हालातों में इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, तो अभी तक हम प्रेशर की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे शरीर के इस प्लम्बिंग सिस्टम में कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि पाइप में ब्लॉकेज हो जाना या फिर पंप के करंट में ही कोई फॉल्ट आ जाना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका सीधा सा मतलब है पाइपों का जाम हो जाना। होता ये है कि धमनियों के अंदर धीरे धीरे प्लैक, मतलब एक तरह की गंदगी जमने लगती है। इससे पाइप सिकुड़ जाते हैं और खून का बहाव या तो कम हो जाता है या फिर रुक ही जाता है। तो इस ब्लॉकेज से कैसे लड़ा जाए? यहाँ आते हैं स्टैटिन। ये वो दवाएं हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज करने में सबसे ज्यादा असरदार हैं। ये करती क्या हैं? ये सीधे लिवर में जाकर कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को ही कम कर देती हैं ताकि ये ब्लॉकेज बनी ही ना पाए। अब एक और तरह की दिक्कत है जो मैकेनिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल है, अरिदमिया। मतलब दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, उसकी लय बिगड़ जाना। ये ऐसा है जैसे हमारे पंप के पेसमेकर में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया हो।
और इस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को ठीक करने के लिए जो दवाएं हैं ना, वो बहुत ही सटीक होती हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अलग-अलग क्लास की दवाएं दिल के अलग-अलग इलेक्ट्रिकल चैनलों को टारगेट करती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ताकि धड़कन की लय वापस नॉर्मल हो सके। तो हमने पाइप देख लिए, पंप को ट्यून कर लिया, तरल पदार्थ को मैनेज किया, ब्लॉकेज हटाए और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी ठीक कर लिया। तो इन सबको मिलाकर देखें तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? बात सीधी सी है, दिल की बीमारियों का इलाज किसी एक जादुई गोली से नहीं होता। ये असल में अलग अलग रणनीतियों का एक पूरा टूलकिट है। पाइप को चौड़ा करना, पंप को धीमा करना, तरल पदार्थ कम करना, रुकावटें साफ करना और लाइट ठीक करना। हर औजार एक खास प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम इन रणनीतियों को समझते हैं तो हमें उस कमाल के विज्ञान की अहमियत पता चलती है जो हमारे शरीर के सबसे जरूरी सिस्टम को चलाने के लिए काम कर रहा है। और ये सोचना कितना रोमांचक है कि जब हमारे पास शरीर की अंदरूनी प्लम्बिंग के लिए इतना सटीक टूल किट है, तो आने वाले समय में मेडिकल साइंस और किन बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों पर जीत हासिल करेगा।